तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बजट पेश होना है और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं एसपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करूंगी कपिल श्रीवास्तव जी, आपका आज बजट पेश होना है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, सरकार पिछले कई वर्षों से चल रही है, दूसरे रिज्म की सरकार चल रही है, वो भी रिज्म अब खत्म होने वाला है। बावजूद इसके आपने खुद देख लिया कि किसानों की क्या स्थिति है। 2022 में ये दोगुना आय कर रहे थे, उनकी लागत मूल्य तिगुना करने का काम किया, उनकी बोरी से 5 किलो यूरिया चुराने का काम किया। आज भी गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। किसानों को कोई एमएसपी पर कानून ना लागू किया गया ना बनाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दी थी केंद्र सरकार। योगी सरकार ने कहा था पिछले इलेक्शन में कि हम बिजली का बिल पूरी तरीके से किसानों का माफ कर देंगे और उन पर और जनता का जो है वो हाफ कर देंगे। पूछिएगा इनसे वो कौन सा बजट था, कहां उन्होंने दिया था पैसा। तो और एक बात और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिखाने के लिए बताते हैं कि बहुत बड़ा बजट हम लेके आ रहे हैं, 9 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। जबानी मुंह खर्चे से कोई बजट नहीं चलता। इनसे पूछिए किस डिपार्टमेंट पे पिछला जो बजट था इनका, वो कहां कहां कितना कितना खर्चा किया है। अरे 10%, 20%, 30% बजट ही खर्च कर पाए, बाकी ये लौटा लाते हैं और फिर उसको जोड़ के आगे वाले बजट में बता देते हैं इतने लाख करोड़ का हम बजट लेकर के आ रहे हैं। आपने किसके लिए ये बजट लाया है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप ये खुद सोचिए कि किस तरीके की बात ये लोग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ना मजदूरों के लिए बजट आने वाला है, ना किसानों के लिए बजट आने वाला है, ना छोटे व्यापारियों के लिए बजट आने वाला है। ये केवल 20 से 10% लोगों के लिए बजट आएगा। मध्यम वर्ग को कोई छूट नहीं मिल रही है, ना तो केंद्र सरकार ने दी और ना आप राज्य सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने कुल तमाम बातों मिलाकर का के जिक्र यही किया। है। मैंने आपसे पूछा कि बजट से क्या उम्मीदें हैं, आपने बताया कि कहां पर बजट खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना प्रतिशत बजट पिछले बजट का भी आपने जिक्र किया। अश्विनी शाही हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। अश्विनी जी, तमाम सवाल उन्होंने पूछे हैं, जवाब दे दीजिए कि आप 9 लाख करोड़ के बजट का आकार की बात कर रहे हैं, किस तरह से आपने पिछले बजट का कहां पर कितना खर्च किया है उसका जवाब भी दीजिए, और अभी आपकी आगे क्या रणनीति है वो भी बता दीजिए। देखिए, कपिल जी एक अच्छे सधे हुए प्रवक्ता हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं बता पाए कि हमने क्या नहीं किया बजट में। इन लोगों ने, देखिए, जब इनकी सरकार थी 2012 से 17 तक बेरोजगारी थी 19%, आज बेरोजगारी है 2.4%। 2012 से 17 तक इन्होंने गन्ना किसानों का भी चर्चा किया। इन्होंने क्या भुगतान किया, कितने लाख करोड़ का कर्जा छोड़कर गए। हम लोगों ने 3 लाख करोड़ का अभी तक भुगतान कर दिया है गन्ना किसानों का। इन लोगों को देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग, कभी भी इन लोगों को एक चश्मा इनका है, वो हरा हरा चश्मा है, वो दिखाई वही देता है, यहां नहीं खत्म हुआ। अरे भाई, आपने कितनी सरकारी नौकरियां दी? इन्होंने 1,95,000 नौकरियां दी। मैं तो कहता हूं दिया इन्होंने 1,95,000, लेकिन हमने तो 10 साल का 10 लाख का रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। अभी 2026 में 30,000 आरक्षी, 5,000 दरोगा और उसके साथ और 50,000 की ये शिक्षा विभाग में 50,000, मतलब 1.5 लाख नौकरियां सभी विभागों में हम देने की घोषणा कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हम तो रोजगार पर भी काम कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम की दूरी मिटा दी हमने। गंगा एक्सप्रेसवे, कितने एक्सप्रेसवे इस समय काम कर रहे हैं, जिस पर हमको लग रहा है कपिल जी भी चल रहे होंगे। ये लोग अभी एक एक्सप्रेसवे बनाया, बहुत अच्छा काम किया, हम तो खुलेआम कहते हैं कि अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन आज जो है 16-17 पर जो उत्तर प्रदेश में है उस पर ये भी चलते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहेंगे। इन्होंने तो सैफई में, इटावा में बिजली देने का काम किया था। रामपुर में बिजली देते थे, हम पूरे प्रदेश में देते हैं, लेकिन हमने तो घोषणा कर दी कि सैफई में एक अच्छा ट्रामा सेंटर और अस्पताल बनाएंगे हम, बहुत बेहतर। तो हमने न कहीं क्षेत्रवाद किया और न हमने कहीं कोई जातिवाद किया। ठीक है, यानी कि आपने तमाम कार्य किए। लेकिन एक और सवाल जो उन्होंने पूछा था, कितने प्रतिशत पैसा खर्च किया, ये भी बता दीजिए। तमाम आंकड़े आपने रखे, बेरोजगारी का आंकड़ा आपने रखा 2016 का, लेकिन आप अभी ये भी तो बता दीजिए कि पिछले बार के बजट का कितना पैसा खर्च हुआ है। लगभग हर विभाग में आवश्यकता अनुसार पैसा खर्च हुआ है। ये लोग जो 40-40, 50-50% से ऊपर ही लोग किए थे, 2012 से 17 का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए ना कितना वापस किए हैं।
आज हमारा विकास दिख रहा है, हमें वापस और उसकी बात ही नहीं करनी है। हमें देखिए, कुल मिलाकर आपको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं सर, कि विकास हुआ है तो पैसा पश्चिम खर्च हुआ होगा, वही तो वो भी पूछ रहे हैं ना, बता दीजिए। मैं वही तो बता रहा हूं कि पश्चिम में हमने पश्चिम से पूरब को जोड़ा गंगा एक्सप्रेसवे से। एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, हमने खर्चा किया। हमने एक स्टेडियम इन्होंने बनाया, कूदते हैं, उनके कार्यकाल में बना, हमारे यहाँ दो बनकर। ठीक है सर, देखिए मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं, फिर हम डिबेट ओपन कर देंगे। मनीष गुप्ता जी, आप किस तरह से देखते हैं ये जो बातें, ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई, लेकिन अगर बात की जाए इकोनॉमिक बेसिस पे, तो आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि विदेशी कंपनियां निवेश कर रही है, उत्तर प्रदेश में लगातार जो निवेशक हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो तरीके से बात होती है। एक बात तो अभी ये रखी कि भाई कपीश जी ने पूछा कि भाई कितना खर्च किया बजट का, ये बड़ा अच्छी बात कही। अश्विनी जी ने खैर जवाब भी दिया होगा। और मेरा कहना यह है, सरकार को एक ऐसा नियम बना देना चाहिए कि कम से कम हर 6 महीने पर बजट का रिव्यू हो, और ये केंद्रीय बजट में भी हो, प्रदेशों के बजट में हो, और वो नियम सबके लिए लागू और लाइफ टाइम के लिए हो जाए। फिर चाहे सरकार किसी की भी आए, तो 6 महीने में या 3-3 महीने में रिव्यू होना शुरू हो जाए। कभी आपने बजट एलोकेट किया फरवरी में, अब 30 जून गुजर गई, अब 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आंकड़े तय हो जाएं कि भाई ये बजट था, हमने ये अप्रूव कर दिया, ये काम चालू हो गया। नहीं हुआ, कम से कम 25 नहीं तो 20% तो काम शुरू हो। इससे क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और विपक्ष का एक प्रश्न ही खत्म हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, चाहे वो कोई पार्टी सत्ता में हो, कोई विपक्ष में हो। एक बात। दूसरी बात, अब आप जो कह रही हैं कि ये बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, तो देखिए मेरा इसमें मानना ये है, इस बजट से उम्मीद सबसे बड़ी ये है कि ये बजट पिछली बार जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा था। कितना हुआ नहीं हुआ रिव्यू की बात होगी, लेकिन अब मुझे लगता है योगी सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेगी। यानी जहां पहले वो सड़क बना रही थी, तो अब वो लॉजिस्टिक्स हब बनाए, ऐसा मैं सोचता हूं। तो लॉजिस्टिक हब बनेगा तो उसके साथ सड़क भी होगी, वेयर हाउस भी होगी, उसके साथ एक्सप्रेस वे भी होंगे, तो उसके साथ वाटरवेज भी होंगे। तो ये एक बिजनेस को फोकस करने वाला, जैसे देखिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो लोगों को ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, तो ईज ऑफ डूइंग भी चाहिए और ईज ऑफ लिविंग भी चाहिए। यानी हमें कैसे ना कैसे करके लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पे काम करना होगा। अभी अश्विनी शाही जी कह रहे थे कि हमने इतनी नौकरियां दी, अखिलेश यादव ने इतनी नौकरी दी, हमने इतनी दी। देखिए यहां मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। मुझे लगता है कि आप रोजगार की बात ज्यादा करें। आप 2 लाख नौकरी देके, करोड़ों का प्रदेश है, कुछ लाख लोग, आप मानो भले ही आपने अखिलेश यादव से 8 गुना ज्यादा नौकरी दी हो, लेकिन आपको नौकरी से आगे बढ़कर रोजगार पर बात करनी पड़ेगी कि भाई 1 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए। अगर 1 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए, जिसमें से 80 लाख के पास अगर है, तो 20 लाख लोगों को रोजगार चाहिए। 1 लाख 2 लाख से बात नहीं, 20 लाख की बात करिए, रोजगार की बात करिए, जिसमें छोटे व्यापार एमएसएमई के लिए क्या कर रहे हैं उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। मुझे लगता है इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ विशेष होना चाहिए। ये बात आप जान लीजिए कि इस बार का बजट पूरी तरीके से कैपेक्स पर रहेगा, क्योंकि देखिए हमारी जो बजट की संरचना है, इसमें 50 से 60% पैसा तो सिर्फ वेतन, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी में चला जाता है। बचता क्या है? तो जो बहुत बड़ी घोषणाओं का रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि ज्यादातर वो सैलरी है, 30% सैलरी है, और अगर समझिए 18% पेंशन है। यानी जितने वर्कफोर्स काम कर रही है उसका 55 से 60% तो हम पेंशन में दिए जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे कि हमारी इफेक्टिव वर्कफोर्स ज्यादा हो। पेंशन हमारे लिए जन कल्याण तो है, लेकिन वो बजट में आम जनता को इफेक्टिवनेस नहीं दे पा रही है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।